ये भी था। महाराज जी आकाशना करा दो। यही था। महाराज जी आकाशना। हाँ जी, हाँ हाँ जी, धारणा प्रमाण बोस। मथे अच्छा। विषय हमारा वही चल रहा है, अशुचि भावना। छठी भावना है ये 12 भावना में से। चिंतन की यह प्रबलता उक्त विकल्प तरंगों को उपशमित एवं स्वयं को भी उपशमित हो जाती है, स्वयं भी उपशमित हो जाती है। आत्मा निर्विकल्प समाधि में समा जाती है। यदि अंतर का छठ कमजोर होती, समाधि भंग हो जाती है। कर लिया था हमने। ये भी कर लिया था। हाँ, इस प्रकार चिंतन प्रक्रिया यद्यपि चतुर्थ या पंचम गुण स्थान में भी चलती रहती है, तथापि उसमें वह तेजी नहीं होती जो कि मुनि अवस्था में पाई जाती है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि चतुर्थ और पांचवें गुण स्थान में ना चलती रहती है, मतलब चौथे पांचवें गुण स्थान में, पर उसमें वो तेजी नहीं होती जो जो कि संयमी के अंदर होती है। जैसे हाँ, सटे साते में प्रत्येक अंतर मुहूर्त में ये चक्र जो है कम से कम एक बार तो घूम ही जाता है। वर्तमान में तो अष्टकृत गति ये कई बार हो जाती है। उत्कृष्ट जो गति है ना, उत्कृष्ट गति ये मतलब क्या है कि इसमें अंतर मुहूर्त के अंदर ये चक्र चलता रहता है, वो छठे सातवें वाला, छठे सातवें का। यही कारण है कि 12 भावनाओं की चर्चा मुख्यतः मुनि राजों के संदर्भ में की। अनवरत रूप से चलने वाली इस संपूर्ण प्रक्रिया से चरित्र मोह संबंधी अनुराग भी निरंतर क्षीण से क्षीणतर और क्षीणतर से क्षीणतम होता जाता है। मथेन बदनाम एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि ये आत्मा अनंत काल तक के लिए अपने में ही समा जाता है। मतलब ये जो है ना चरित्र मोह की संबंधी अनुराग भी जो है निरंतर क्षीण क्षीणतर, क्षीण से क्षीणतर, क्षीणतर से क्षीणतम, मतलब कम 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 होता जाता है। और उसके उसमें के अपने में ही समा जाता है। फिर उसकी समाधि कभी भंग नहीं होती। अपने में ही मग्न व आत्मा अनंत काल तक अनंत सुख भोगता है। इस स्थिति में पहुंच जाने पर यह इसका मतलब चरित्र मोह जो है ना, चरित्र मोहनी कर्म का जब तक वो रहता है तब तक वो क्या है, अस्थिरता लाते ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे चरित्र मोहनीय कम होता जाता है, कम होता जाता है, तो स्वजलन की भी सबसे न्यूनतम स्थिति पे आ जाता है। तो उस समय क्या है कि उसकी अब उसकी समाधि भंग नहीं होगी, क्योंकि समाधि को भंग जो करना है ना वो चरित्र मोहनी ने करना। हाँ, ये टिकने नहीं देता, टिकने नहीं देता। तो ये बात हमने कई बार कही है कि दर्शन मोहनीय मार्ग पर आने नहीं देता, और मार्ग पर आ जाए तो चरित्र मोहनी टिकने नहीं देता। जब तक चरित्र मोहनी है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त आ जाएगा कि आपको वहां से हट जाओगे, अपने उपयोग जो है ना आपका हट के बाहर चला जाएगा। सम्यक दर्शन में, औपशमिक सम्यक दर्शन में भी यही गिराता है, यही गिराता है। जैसे ये उदय में आता है और उसी समय जीव को जैसी सम्यक दर्शन हुआ है, अभी औपशमिक सम्यक दर्शन वो अंतर मुहूर्त तो हो सकता है उसका, लेकिन अंतर मुहूर्त में भी इतने कम समय का आता है कि अभी बस उसको हुआ ही था जैसे, और वैसे ही गिर गया, वैसे ही गिर गया, वैसे ही गिर गया। तो इस स्थिति पर पहुंच जाने पर 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया से भी सदा के लिए पार हो जाता है। 12 भावनाओं के चिंतन का मूल प्रयोजन उक्त स्थिति तक पहुंचना ही। मतलब ये सारा खेल जो है ना इसी तरह है कि भाई उसमें जब समाधि भंग नहीं होती तो फिर अपने में मगन आत्मा में, अगर समाधि नहीं भंग होगी तो अंदर स्थिरता आ जाएगी। और अस्थिरता तब तक रहेगी जब तक चरित्र मोहनी है, चरित्र मोहनी है। तो इसमें चरित्र मोहनी में भी कौन सा स्वज्वलन, वो टिकने नहीं, हाँ स्वजलन की बात है, उसकी बात हो रही है कि वो टिकने नहीं दे रहा। वो लास्ट तक खत्म होगा तब। हाँ इतना छोटा है लेकिन फिर भी हाँ वो अस्थिर तो कर ही देगा ना, अस्थिर तो कर देगा। अस्थिरता हवाई आती जहाज है, को जैसे कैसे पक्षी टकराता है तो भी हवाई जहाज को गिरा देता है। अस्थिर आता है ना। वो शालीभद्र, जो शालीभद्र माता आई है वो कैसे हुआ, स्वजलन का वही है ना। स्वजलन का वो कितना सा था पड़ा हुआ, और बोला नहीं, कोई बात नहीं करी, भाव आया कि पद चाप से भाव आया कि माता आई है, कुछ आंख भी नहीं खोली। अच्छा वो माता बोली नहीं है, आंख नहीं खोली है, कुछ हुआ नहीं है, बस अंदर वो जो है ना स्थिरता टूटी, स्थिरता टूटी कि वहां से निकलकर कि ये माता, माता के मतलब उस पदचाप से कि माता आई है, ध्यान बाहर चला गया ना। इतने से के खेल हो गया, इतने से खेल हो गया। वो किससे हुआ, इसी से हुआ, ध्यान में तो यही खेल आते, विचार आते हैं, तो यही तो खेल होता है सब। चरित्र मोह का।
मतलब उस तब कब हट जाता हाँ है और कब लग कब लग जाता है, वो स्थिति क्या है, ये सारा खेल यही कर रहा है, चरित्र मोह कर रहा है। जो आपने शुक्र ध्यान के 4 उपाय बताए गए हैं, हाँ तो उनमें भी ऐसी ही बहुत कम समय की स्थिति होती है। नहीं वो तो कम उनमें से पिता वो तो एक्चुअली स्थिरता, ना चरित्र वो जो है ना, शुक्ल ध्यान तो 8वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है। लेकिन असली जो स्थिति आती है ना जो पाए की, देखिए शुक्ल ध्यान तो, शुक्ल ध्यान का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि आत्मा में स्थिर होकर ध्यान करना, आत्मा में स्थिरता लाना, अपनी आत्मा में स्थिर हो गए, ये शुक्ल ध्यान है। अब शुक्ल ध्यान के जो पाए हैं ना, वो ये मत हम समझे कि ये शुक्ल ध्यान के 4 पाई है, ये तो अंत की स्थिति है। ये तो आपका ये समझिए कि 13वें के भी अंत की है। 13वां 14वां गुण स्थान जो लास्ट के 2 पाए, हाँ हाँ, 13वां 14वां जो लास्ट वाले पाए हैं, वो स्थिति आ रही है। तो प्रेक्षा में तो भावदशा बनती है। इसमें तो चिंतन चल रहा है, इसमें तो चिंतन प्रवाह है। इसमें चिंतन का मतलब है कि उसको तन्मय होकर, तदाकार होकर एक ही विषय के ऊपर बार बार सोचे जा रहा है, बार बार सोचे जा रहा है। तो अभी तक बात नहीं बनेगा ये। हाँ नहीं वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। अनुप्रेक्षा, सब तत्पर बनेगा। अनुप्रेक्षा एक अलग चीज है। सब तत्पर हाँ बनेगा। हाँ। भाव को शुद्ध करने के लिए कौन सा? हाँ वो इसलिए कि आप एक ही विषय को आप बार बार उसकी उसी पे सोच रहे हो। भाव भाव शुद्धता ऐसी है कि उस विषय के ऊपर आप चिंतन चल रहा है आपका, और उस चिंतन में आप उसमें तन्मय हो गए, तन्मय हो गए, तदाकार हो गए, तदाकार हो गए उस चिंतन में। ये अनुप्रेक्षा शब्द है ना, मतलब देखना, ये प्रवाह देता है। प्रेक्षा का मतलब देखना, देखना, अनुप्रेक्षा का मतलब है गहराई से गहराई से देखना, देखना। गहराई से देखना। अनुप्रेक्षा का मतलब गहराई से देखना, और उसको हम देखते 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 हम ना, चिंतन हमारा चलता जाएगा आगे, और वहां तक पहुंच जाएगा जहां से आपको नजर आएगा कि भाई वहां कुछ घटित हो जाएगा। उस स्टेज में आप जाएंगे ना जहां आगे कुछ देखने को नजर नहीं आएगा चिंतन के अंदर एकदम। तो जैसे है ना, चढ़ते चढ़ते वो एकदम चोटी पे पहुंच गया, और वहां से सीधा गिरेगा, धरातल पे आ जाएगा। स्थिति तो ये स्वामी तर्क की है, चिंतन की स्थिति है। चिंतन की है। और उस समय जब छलांग लग जाती है, वो क्षण अलग ही होता है। चिंतन ये है ना, ये अपनी की हुई क्रिया का, ये क्या है कि आप क्या है कि जब मैंने कहा था ना, जब आप अपने एक्शन जो है ना, जब एक्शन को देखते हो, तो उस समय आपके जो है ना, उसमें स्थिति बदलती है। जब आप विचारों को अपने को देखते हो, थॉट्स के ऊपर देखते हो, तो तब क्या माइंड इवॉल्व करता है, फिर बताओ अपने विचार कि मेरे में ये विचार क्यों आया। तो उस समय अंदर थोड़ी है। हाँ, अनुप्रेक्षा में यह है कि मैंने ये एक्शन क्यों किया, एंड क्या, तो इससे इससे क्या है कि इससे मेरी एथिक्स जो है ना, एथिक्स का मतलब नीति, मेरी नीति इवॉल्व होती है, जागरूकता बढ़ती है कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। अब कार्य किया है, कार्य किया, और उसके बाद आपको ये नजर आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया जो है, तो उसका करने का जो प्रोसेस है, वो नीति जो अपने अपनाई है, उसके ऊपर दृष्टि जाएगी। आत्मिक स्थिरता तो नहीं है वो। आत्मिक स्थिरता है ही नहीं है। अनुप्रेक्षा को आत्मिक स्थिरता में मत लीजिए, दोनों का कंपैरिजन नहीं है। स्थिर, इसमें चिंतन ज्यादा चल रहा है। ध्यान में आप कह सकते हो, चिंतन चल रहा है। ध्यान और अनुप्रेक्षा का यही फर्क है, ध्यान में अनुप्रेक्षा में। पर ये दोनों परिवर्तन लाते हैं, ये दोनों परिवर्तन। अनुप्रेक्षा का परिवर्तन ये होता है कि हम अपने ही एक्शन को, अपनी क्रियाओं के ऊपर दृष्टि डालते हैं कि मेरे से ऐसा कैसे हुआ, मैंने ऐसे कैसे कह दिया, मैंने ऐसे कैसे कह दिया। तो वो जो है ना, उसके उसकी एक्शन के ऊपर आ गया, फिर उसके थॉट्स पे आ गया, फिर उसको हुआ कि ये बात, मेरी इंटेंशन क्या थी। मतलब जैसे अभिप्राय कर लो, मतलब मैंने मैंने ऐसा क्यों किया। जब इंटेंशन पे करता है तो उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है। कौन है, ये तीनों एक्शन चलते हैं अनुप्रेक्षा के अंदर। ये हमने शुरू में इसको, अनुप्रेक्षा साधन बनती है अंदर की अनुप्रेक्षा एक प्रोसेस है जो समझो कि आपको आगे प्रवाह को गति देती है। हाँ। उसी से ध्यान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का काम कर सकती है। हाँ, स्थिति बना, सीढ़ी 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 बना, हाँ, सीढ़ी बना। हाँ, नहीं उसमें आप ना, अनुप्रेक्षा के अंदर तो आपके अंदर जो स्थिति अभी की आपकी है, उसका चिंतन करने से आप में एकदम बदलाव आ सकता है। हाँ, वो जब छलांग लगती है हाँ, तब तो बदलाव बदलाव आता है। ध्यान में आप बदलाव नहीं कर रहे, ध्यान में आप स्थिर हो रहे हैं, उसमें स्थिर हो रहे हो। ध्यान में तो है कि पूरा स्थिर हो रहे हो, कहीं भी मेरी दृष्टि बाहर ना जाए, मैं स्वयं सन्मुख हो जाए, स्वयं सन्मुख हो जाए। तो ये सारी चीजें ना, मतलब एक्चुअल हमारा कंट्रोल कहीं नहीं है। हम सबसे ज्यादा कर्म कैसे बांधते हैं, बिगड़ते हैं, इसने ऐसा कह दिया, इसने मेरे बारे में ऐसा कहा,
इसने ऐसा क्यों कहा। जब हम ये सोचे कि ये वाणी जो है ये बोल ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता। इवन केवली समोसरन के अंदर जो उनकी वाणी खिरती है, उस पे उनका कंट्रोल नहीं है, उस पे उनका कंट्रोल नहीं है। और उस वाणी को सुनकर मुझे कुछ ज्ञान होता है तो ये मेरा मेरा ये अलग मेरा अंदर बात है, उसका भी कंट्रोल नहीं है। वाणी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वाणी मतलब उसकी भाषा जो खिर रही है, इसलिए वो खिरते कहते हैं। खिरती बात है इसलिए बोलते हैं कि वो केवली जो होते हैं वो किसी इंटेंशन से सोचकर नहीं बोल रहे, जबकि भाव उनके हैं बोलने के, पर उसका वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं। वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल वो जो उस समय शब्द रचना आ रही है वो उसी हिसाब से आती है जैसे भाव होते हैं। नहीं। ये भी व्यवस्था है, ये भाषा वर्गना की व्यवस्था है कि किस काल में किस समय में कौन सा शब्द निकलना है, किसके द्वारा, वो अलग है। वो अलग है। वो जब केवली की अपनी भाषा के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है तो हमें अपनी भाषा पे कैसे कंट्रोल, हमारा कहां से कंट्रोल। केवली की अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है, उसके लिए भी तो वो दूसरा द्रव्य है ना, दूसरा द्रव्य है वाणी का। और वाणी वाणी बिल्कुल फॉर्मूला तो सबका ही दूसरा है। वाणी बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपनी की जिस काल में जिस समय में जिस शब्द को जैसा बोलना निकलना होगा वो वैसे ही निकलेगा। बस ये है कि उनके वो विकल्प वाली स्थिति नहीं होती है, जैसे हमारे तो विकल्प होते हैं हर समय। हम कभी ये क्लास में लेते हैं ना, कभी हम बड़े धीरे धीरे बात करते हैं, कभी बड़ी तेजी से कर जाते हैं बाद में, करते हैं ना। उसमें ये सोचते कि आज महाराज क्यों तेज हो गए, आज कैसे हो गए। वो भाषा वर्गना कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। निकल जाती है। हाँ, इसलिए ये बात अगर दिमाग में आ जाए ना कि ये जो बाहर शब्द हो रहे हैं या मेरे बारे में कहा जा रहा है या कोई मुझे कह रहा है, ये इसके कंट्रोल में नहीं है। ये भाषा एक अलग स्वतंत्र द्रव्य है। ये ये तो एक माध्यम बन रहा है। इसका जो मुंह है ना, इसका शरीर है, जिसका स्वर है, ये निमित्त बन रहा है, बस ये निमित्त है। भाषा उसमें से जो निकल रही है वो स्वतंत्र है। और भाषा अपने उपादान से आ रही है, अपने उपादान से आ रही है, उसका अपना उपादान, उसके साथ। ये बात अगर समझ लेते हैं ना हम, हाँ कि हाँ तो ये भाषा अपने उपादान से आ रही अब। अच्छा, समोसरण में बैठा हुआ जो व्यक्ति सुन रहा है वो प्रभावित हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो भी अपनी योग्यता से हो रहा है, उसमें वो शब्द काम थोड़ी कर रहे हैं। वो उसको अपनी योग्यता से ग्रहण करने के बाद में अब उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उससे वो बदल रहा है। उसमें ये भी श्रेय नहीं दे सकते इनको सुनकर, वो सिर्फ व्यवहार में बात आती है। हमारी भाषा जो है 4 प्रकार की है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। केवली भी जो है ना, अब केवल ज्ञान जो है उसमें व्यवहार नहीं होता, बट केवली की भाषा के अंदर व्यवहार है। केवली की भाषा में सत्य भाषा और व्यवहार भाषा दोनों ही है, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है उसमें, और केवल ज्ञान के अंदर नहीं है। मतलब इसके अंदर केवल ज्ञान भी कुछ नहीं कर रहा। केवली की भाषा व्यवहार भाषा हाँ, हो सकती है केवल उस सत्य, क्योंकि भाषा उसके कारण नहीं ना हो रही। केवल ज्ञान में व्यवहार नहीं है, पर वो जो भाषा आ रही है, वो जो भाषा निकल रही है, वो सत्य भाषा और व्यवहार भाषा हो सकती है। उसमें भी व्यवहार चलता है, वो भाषा का व्यवहार चलता है, उसका कंट्रोल नहीं है। ये बात उसको समझने की कि केवल ज्ञान में व्यवहार नहीं है, केवली की भाषा में ये है। वो व्यवहार से ही तो करते हैं। हाँ, प्रवचन किसके लिए करते हैं? हाँ, व्यवहार से ही होता है। नहीं वो करते नहीं है। वो नहीं आप समझ रहे, वो व्यवहार नहीं है। हमारा विषय और हो गया, हम कहीं कहीं पहुंच गए, हम कहीं के कहीं पहुंच गए। वो अपने प्रयत्न पूर्वक नहीं है। हाँ, ये भी होना था, क्या ज्ञानी है। चलिए ठीक है, मतलब इतना भाषा को इतना समझो कि किसी ने कोई अपशब्द किए तो आपको इस चीज को सीरियसली नहीं लेना है। ये सोचो ये भाषा भी स्वतंत्र है, ये नहीं बोल रहा, इसने मुझे ऐसा कहा। इस बात से अगर हो जाओ तो आपके कितने रिएक्शन खत्म हो जाती। मतलब इसका तो मुंह काम में आ रहा है, इसका वो निकल कुछ और रहा है। वो इसके लिए ये दोषी नहीं है, ये निमित्त मात्र है जिसने ये कहा है। और हम ज्यादा भड़कते क्या कि इसने ऐसा क्यों कहा, अपने सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं सब कुछ।
सारी जो झगड़े होते हैं वो यही, इस पे ज्यादा से यही होता है, यही होता है। और ये जब बात आती है तो फिर बड़ा क्लियर होता है कि भाषा क्या है और ये क्या है। महर्षि जी, हाँ जी। महर्षि जी, फिर जो भाव हैं जो कहने वाले के, वो तो उसके अपने हैं ना महर्षि? हाँ भाव है, लेकिन वो भाव तो उसके अपने हैं, क्योंकि भाषा तो भाव नहीं कर सकती ना। अब उसका भाव है कि मैं बोलूं यहाँ पर, अब मैं एक भजन गाऊं, आज मैं ये क्लास लूं, जो भाव तो है ना उसका करने का भाव है, पर वो जो निकल रहा है वो उसके बस में नहीं है, वो उसके बस में नहीं है। मतलब भाषा की जो कंस्ट्रक्शन है वो उसके बस में नहीं है, पर भाव तो उसके ही है ना मतलब। हाँ लेकिन भाषा, फिर बात तो वही है ना कि जिस शब्द को, हर शब्द आप मैनिपुलेट कर सकते हो ऐसा नहीं है। जो शब्द निकलेगा वही निकलेगा। कई बार ना चाहते हुए भी ऐसा शब्द निकल जाता है, हाँ, फर्क पड़ जाता है। स्वयं का करता है, पर का करता नहीं है। हाँ, बात करता हाँ। नहीं, ये तो शब्दों में है ना, हाँ, अंदर वही- फीलिंग हो रही है क्या शब्द का। मतलब भाषा जो है वो भाषा एक अलग पुद्गल, वो तो है ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, ये तो बहुत मोटी स्थूल स्टेटमेंट है। नहीं, यहाँ भी वो भाव किया उसने, उसको भाषा को नहीं किया उसने काम। अब भाषा का थोड़ी, वो कह रहा हूँ मैं। भाव तो ये है कि समोसरण में आकर बैठे, हाँ। तो भाव तो है ना बोलने का, उससे क्या होता है। पर जो बोल रहे हैं लेकिन कर्म उसके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं है, नहीं नहीं। उसका वो जो शब्दावली आ रही है वो उसका इसीलिए कर्ता- उनके साथ है कि वाणी खिर रही है। ये नहीं कहते कि ये बोल रहे हैं, ये शब्द है। खिरती क्या है, वाणी तो समझ नहीं आता कि वाणी खिरती है, मतलब वो उनका उस पर कंट्रोल नहीं है। जिस विषय पे बोलना है, जैसा बोलना है, वो वाणी खिरेगी वैसी ना, वो वाणी उसी हिसाब से खिरेगी। व्यवस्था में बिल्कुल भाषा भी व्यवस्थित है कि कब कौन सा सेंटेंस बोलना जाना चाहिए, वो शब्द निकल रहे हैं केवल वैसे ही आएगा, वैसे ही निकलेगा, और किसके काम आना है, उसमें बैठे हुए किसी के और काम नहीं आया, वो रोनी चोर के काम आना है। उस समय का सेंटेंस उसके लिए है, हाँ वो उसका कार्य हो गया। मतलब उसको क्या है, निमित्त वो शब्द बने और उसका परिवर्तन हो गया। जो वहां बैठा भी नहीं था, जो वहां बैठा भी नहीं था उसका परिवर्तन हो गया। उपादान है तभी उसका ना, तभी उसका हाथ हटा, तभी उसका कान में शब्द गए। इस बात को कि वाणी का क्या महत्व है, इसको बहुत मोटा नहीं, इसको बड़ा डिटेल में समझो कि लोग जो बोलते हैं, हम जिससे बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा इसने ऐसे कैसे कह दिया, रिश्ते खराब हो जाते हैं, ये होता है। समझो ये तो इसका लाउड स्पीकर में से निकल रहा है, ये नहीं बोल रही, तो हम कहते हैं इसने ऐसा कहा। उसने नहीं कहा, उसने नहीं कहा, वो शब्द निकल गए। हाँ? समझ के नहीं बोलता है, ऐसे बोल। जैसे कि लाउड स्पीकर में आवाज आती है तो लाउड स्पीकर थोड़ा बोल रहा है। हाँ, नहीं, लाउड स्पीकर की अलग बात है। इस स्थिति पर पहुंच जाने पर, आप जब समझ गए हो ना, ठीक है, बस जैसा समझ गए हो ठीक है। इस स्थिति पर पहुंच जाने पर 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया से भी सदा के लिए पार हो जाता है। 12 भावनाओं के चिंतन का मूल प्रयोजन उक्त स्थिति तक पहुंचना ही है। मतलब हमारी वो स्थिति आ जाए कि हमारी समाधि भंग ना हो। जो भी हम शब्द बोलते हैं नहीं, तो वो शब्द 22 चरण चरण छू के आता है। हाँ हाँ ठीक है। तो वो केवली के जो वो जहां से वो शब्द छूकर आ रहा है, या हाँ। उसकी जो भाव भूमि है अंदर की, हाँ उसको भी वो टच करता है, तो भी उस पर वो केवली का प्रभाव नहीं रहता। नहीं, वाणी में ऐसा है कि उनका स्वर जो है ना, स्वर अलग बात है, और जो भाषा निकल रही है वो अलग बात है। स्वर किसका है? स्वर तो उन्हीं का ही है ना। हाँ, स्वर तो हर एक आदमी का, हम हर एक का अलग पहचानते हैं। अगर भाषा वर्गना इंडिपेंडेंट हो तो फिर सबकी आवाज एक सी आनी चाहिए। नहीं, सबकी ऐसी नहीं आती। स्वर तो उसका है ना, हाँ जी, नाम करण से आएगा ना स्वर उसका है ना, स्वर तो उसका है ना। नामकरण का। ये स्वर को अलग समझिए, और भाषा जो निकल रही है वो अलग है। स्वर वैसे इसका मतलब है कि से आ रहा है। मतलब जो भाव निकलते हैं, जैसे मेरा उपादान है तो मैं हाँ। दूसरे को विचार को आंदोलित कर सकता हूँ। इसका मतलब कि मेरी मेरी तरह से जो मुझे मिलना चाहिए मुझे मिल रहा है, तो मतलब आप मेरे किसी को भाव। आंदोलित नहीं, आप किसी को आंदोलित नहीं कर सकते, वो आंदोलित हो सकता है आपके शब्दों से, आप नहीं कर सकते। ये सेंटेंस गलत हो जाता है कि हम हाँ दूसरे का कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो चाहेगा तो आंदोलित हाँ वो हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो हो सकता मेरा उपादान है कि मुझे कोई कुछ गलत कहेगा कोई, तो इसका उसके ऊपर प्रभाव आना चाहिए सामने वाले पे कि मुझे गलत शब्द निकलेंगे उसके मुंह से। या मेरा उपादान है कि मुझे अच्छा होना चाहिए, कोई अच्छा बोलेगा मेरे को, है। मेरा तो मतलब मेरा उपादान, उपादान का क्या काम है इसमें? उपादान तो योग्यता है। वो योग्यता। अगर गलत बोल रहा है, निमित्त बन रहा है, तो वो आपका कर्म उदय है।
उसका जो प्रभाव है वो आपको उपादान को गलत मत समझो। हाँ हाँ उपादान तो आपकी स्वयं की योग्यता है, और ओके उसमें कर्म जो उदय में आया हाँ हाँ उससे वो निमित्त बोल रहा है। मान लिया इस अच्छा कर्म उदय में आया, उससे आपने क्रोधित होना है, अच्छा, उससे कर्म बीच में आ टेंशन गया। होनी है, अच्छा, इस तो कर्म वो बीच जो में आ बोल गया। रहा है हम्म। तो आप अपनी उपादान से कितना सहन करते हो, हाँ, अच्छा, आप मतलब उसको इग्नोर करते हो। उपादान तो आपकी स्वयं की योग्यता है। ओके, उसमें कर्म बीच में आया था बस। हाँ, ठीक उसमें है। कर्म आ जाता है, कर्मों के हाँ, कारण। उसकी वजह से हुआ ये। कर्मों की व्यवस्था अलग चल रही है। कर्मों हम्म। की व्यवस्था ये अलग अलग चल रही पौद्गलिक सिस्टम है। हाँ, भाषा का अलग सिस्टम है। किस काल में, किस समय में, किसको मैंने क्या बोलना है, ये व्यवस्थित है। है। ये व्यवस्थित है, उसकी व्यवस्था अलग है। उसकी व्यवस्था अलग है। पूरा स्क्रिप्टेड है, हाँ। हाँ। सब पैरेलल चलते हैं। इस स्थिति पर पहुंच जाने पर 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया से भी सदा के लिए पार हो जाता है। ये 12 भावना भी अपने को करती हैं, और एक टाइम आता है कि ये 12 भावना भी हट जाती है, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, इसमें भी चिंतन नहीं करना, उसमें ये भी पर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन 12 भावनाओं के चिंतन की उपयोगिता मिथ्यात्वी मुमुक्षु और आत्मार्थी से लेकर, मिथ्यात्वी मुमुक्षु आत्मार्थी से लेकर अपनी भूमिका अनुसार तब तक निरंतर आवश्यक है जब तक कि यह आत्मा पूर्ण वीतरागी होकर अनंत काल के लिए समाधि में समाहित नहीं हो जाती। तब तक है, इसकी 12 भावनाओं की उपयोगिता है। हाँ, कि जब, हाँ, इसकी तब तक इसका है कि 12 भावनाओं में करके समाधि में समाहित नहीं हो जाता, वहां तक पहुंच गया। मतलब ये कहां तक है, उतने तक ही 12 भावनाएं उसको, उसके चिंतन को। और ये बार बार इसका जो जितना भी आप इसको बार बार रिपीट करते हैं इसका, तो उससे क्या था, ये पुष्ट होती है। ये हमको एक्चुअली गाइडलाइन देती हैं कि ये ऐसी है। अशुचि भावना, कोई गंदा है, मैला है, तो आप सोचो कि मुझे क्या लेना। अंतर भूमिका को तैयार अंतर भूमिकाओं को तैयार करते हैं और बड़ी स्ट्रांग है। ये एक्चुअली सारी ना वैराग्य उत्पादक है। ये सारी वैराग्य को बढ़ाती है ऊपर, फिर वैराग्य उठ जाता है तो उसको पक्का करने के भी काम आती है ये है। और ये 12 की 12 भावना है, उसको सारा सिस्टम है ना। देखो, आपको संयोगों से दूर कर दिया, आपको शरीर की आसक्ति से दूर कर दिया, आपको कर्मों से दूर करने का बता दिया, फिर आपको कहाँ लोक में तुझे जाना है वो लोक भावना बता दी, फिर बोधि दुर्लभ से आपको वो ज्ञान दे दिया, और ये सारा, और फिर लास्ट में जो धर्म भावना है वो उसके आपके अध्यवसाय जो है वो कैसे शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, वो उसको ले रही है। तो सारा खेल जो है, जो पहली 3 है, वो तो आपको बाहर का मटेरियल से हटा रहा है, संयोगों से हटा दिया, शरीर की शक्ति हटा दी, कर्म से हटा दिया, ये सारा उसको अब छूटता जा रहा है इनके कारण। अब इस यहाँ ये लास्ट है, इसमें ये शरीर की आसक्ति की अशुचि भावना है। इसके बाद में होगा तो आश्रव से शुरू होगा, तो आश्रव संवर निर्जरा, और अगला मोक्ष है, वो मोक्ष में वो लोक भावना बताएगी। लोक भावना में हमने वहां की संसार की रचना नहीं देख दी, उसमें ये जानना है कि लोक में किस तरह मेरी भावना में कहां तक मैं जा सकता हूँ। बस ऐसे समझ के आपको सारा क्लियर होगा। और लास्ट की दोनों है वो पुष्ट करती है, बोधि दुर्लभ भावना जो है और धर्म भावना। धर्म भावना और बहुत सुंदर बनाई है ये भावनाएं जो है ना, बहुत सुंदर है, सुंदर है। जो शास्त्र नहीं पढ़े जिसने, वो हाँ। इनको ही अगर समझ ले, हाँ, इनको ही समझ ले, मेरा पार हो सारा सारा इसमें। जाए। बुद्धिपूर्वक की जाने वाली आत्म साधना या आत्म आराधना की प्रक्रिया और विधि तो मात्र यही है। बुद्धिपूर्वक की जाने वाली आत्म साधना या आत्म आराधना, हम एक एक भावना के हिसाब से बुद्धिपूर्वक जान सकते हैं, बुद्धिपूर्वक कर सकते हैं। जो आत्मार्थी बुद्धिपूर्वक उक्त विधि को अपनाते हुए उग्रता से आत्मोन्मुखी प्रबल पुरुषार्थ करते हैं, लगता है वो भवितव्य उनका जो क्या है, प्रारब्ध अच्छा है, भवितव्यता उनकी अच्छी है, अच्छा है, उनका संसार से पार होने का समय आ गया, समय आ गया है, तभी तो वह इस पतनोन्मुखी भोग प्रधान युग में भोगों से विरक्त हो आत्मोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ में संलग्न हो जाते हैं। मतलब इन भोगों से उठना जो पतनोन्मुखी है, जो पतन की तरफ ले जाने वाले विषय भोग है, अच्छा, उसमें क्या है, इंद्रियां जो है उधर आकर्षित होती हैं। हाँ, तो उसको उस साइड के ऊपर जा रही है, उसके उससे ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। और ये इसको जो है ना, ये उससे विरक्त कर रहा है, भोगों से विरक्त कर रहा है। इसमें पड़ा क्या है, किसी समय पर संसार के भोग अच्छे लगते हैं, फिर व्यक्ति समझता है कि ये तो सारा झमेला कीचड़ है, इससे मैं निकल जाऊं, वो जो सुख मिलता है
उन सुखों के, वो सुख क्या है? वो तो सुखाभास, ऐसी फीलिंग ही है ना आपको, क्योंकि इंद्रियां क्या सुख दे सकती है? हाँ, हाँ, सुखाभास। हाँ, सुखाभास है। एक शब्द आता है अलिंग ग्रहण। हाँ अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण का ही मतलब ये होता है तू इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण ना कर। इसमें लिंग का मतलब इंद्रिय है। अलिंग, अलिंग ग्रहण, इंद्रियां। हाँ, इंद्रियों का, इंद्रियों से ग्रहण ना कर। इंद्रियों से यानी इंद्रिय भी कह लो या उपयोग कह लो, उपयोग को ग्रहण करो। ये बहुत अच्छा शब्द है, अलिंग ग्रहण आता है। तो इसमें क्या है कि अपनाते हुए उग्रता से आत्मोन्मुखी प्रबल पुरुषार्थ करते हैं। लगता है कि उनका भवितव्य अच्छा है, उनके संसार से पार होने का समय आ गया, तभी वह इस पतनोन्मुखी भोग प्रदान युग, मतलब ये जो इस युग चल रहा है, ये क्या है? पतनोन्मुखी, पतन की तरफ ले जाने वाला भोग प्रदान है। पर अब जितनी फैसिलिटीज है, आराम है, सुख है, तो सारा भोग प्रधान हो रहा है ना। जो कभी जो था वो मुक्ति प्रधान था, मुक्ति प्रधान से मुक्ति के बाद में योग प्रधान हो गया, और अब ये भोग प्रधान हो गया। अब साइंस ने जितनी तरक्की करी है उसमें तो पौद्गलिक का, जितनी इन्वेंशन, जो भी कुछ खोज की है, वो पौद्गलिक खोज की है कि और सुखी हो जाओ। बैलगाड़ी में चलते हो तो रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के ऊपर और फास्ट, फिर एरोप्लेन, वो मतलब सारा का सुख भोग। जहां 6 घंटे में पहुंचते थे वहां 2 घंटे में पहुंचने लगे, ये हम सुख समझते हैं। ऐसे भोजन का, इलाज का, मतलब सारा जो एडवांसमेंट है, सारी पौद्गलिक, सारी पौद्गलिक। आत्मा की तो किसी साइंस ने खोज नहीं की है ना, जो भी खोजा वो पौद्गलिक ही है, पौद्गलिक ही है। और पौद्गलिक से क्या हुआ कि जितना जितना हमें सुख होता जा रहा है, हाँ, ये जो रिमोट कंट्रोल आ गए, ये मोबाइल आ गए चल के आने के लिए, ये क्या है? ये सारी पतनोन्मुख। अब उसके कारण अब देखो कि मोबाइल टाइम, अगर सब जीव का जो जितना समय है उसमें एक फैक्टर मोबाइल टाइम आ गया। अब उसका आयु का जितना समय है उसका एक पोर्शन इस मोबाइल में जाएगा। और जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनका देखिए कितना जीवन जो है, हम तो बहुत लेटर स्टेज में आए और फिर उसको भी सीमा से यूज कर लोगे, लेकिन वो बच्चे जो है वो तो छोटे छोटे बच्चे लगे, उनके जीवन का समय क्या? मोबाइल खा जाएगा, मोबाइल खा जाएगा, टीवी खा जाएगा। तो भोगों से विरक्त हो आत्मोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ में संलग्न है। सभी आत्मार्थी शरीर आदि संयोगों की अशुचिता एवं निज स्वभाव की शुचिता को, देखिए, शरीर की अशुचिता और अंदर आत्मा की जो है ना निज स्वभाव की शुचिता को भली भांति जानकर, पहचान कर, संयोगों से विरत हो, संयोगों से विरत हो, निज स्वभाव में रत होकर अनंत सुख को प्राप्त करे। अब ये सारा क्या है? ये अपने को संयोगों से भी छूटना है, संयोगों से छूटना है। संयोगों से छूट गए तो क्या है? और फिर शरीर का, अब शरीर की आपने अशुचिता जान ली तो, और अंदर की शुचिता को भी समझ गए कि आत्मा का शुद्ध, तो उसका उसका ध्यान उधर चला गया, शरीर भी किसी काम का नहीं, वहां पे आ गया। और बचे खुचे कर्म है, कर्मों को भी ये फंसाने वाले हैं, मेरे नवीन कर्म ना बंधे, उससे भी बचे जाता है। है तो वो कर्म भी संयोगी है, वो भी आके हम, वो संयोग है, वो भी संयोग है। और जितना ये हटता जाएगा उतना सुख अंदर बढ़ता जाएगा। हमारा सुख जब तक हम संसार में हैं, मेरे राग द्वेष के हिसाब से, मेरे अंदर कितना राग द्वेष है बस उसके हिसाब से, जितने राग द्वेष अंदर कम है उतना मैं सुखी हूं। अगला। अब नेक्स्ट अब आ गया कि ये जो है कर्मों से, कर्म से दूर कराने के लिए ये आश्रव, हाँ, आश्रव, संवर, निर्जरा, ये तीन जो है ना, ये तीन जो अगली है, 7वीं 8वीं 9वीं, तीन भावनाएं हैं। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस्व लूटे सुधी नहीं। हाँ, वो पहले आना तो वो बाद में आ रहे हैं। कौन सा? जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर, सब लूटे निस्तर कर्म चोर चहूं। ठीक है, समझ लो। हाँ, ठीक है। मन मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, मोह नींद के जोर से, मीनिंग तो इसी से ही आना है। अब आप तो तुक में ना लो तो अलग बात है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहूं और सर्वस्व लूटे सुधी नहीं।
अब स्टेप तो यही है, अब उसको अपनी उसकी गायन के हिसाब से कैसा भी बना लो। मन वचन और शरीर त्रियोग आत्मा की अभिव्यक्ति की पौद्गलिक शक्तियां हैं। हम दिन रात जो कुछ भी शुभ या अशुभ कार्य करते हैं वह इन 3 योगों के द्वारा करते हैं। मतलब क्या है, इन 3 योगों का, मन वचन काय के कारण, इन्हीं 3 योगों की सक्रियता या स्थिरता से हम अपने लिए नवीन कर्मों का अर्जन करते हैं। अब योगों के साथ वर्ड क्या है, सक्रियता या अस्थिरता। ये जो तीनों योगों की सक्रियता हो जाए या स्थिरता हो जाए से हम अपने लिए नवीन कर्मों का अर्जन करते हैं। कहने को तो हम कहते हैं ना, योग सक्रिय है, बड़ी कार्य करने में पुरुषार्थी है, ये करता है फटाफट हाँ, वो कर्म का बंधन आ रहा है। हमारे ये मन वचन काय हमारे जाने अनजाने सोते जागते 8 याम सक्रिय रहते हैं, इसलिए हमारी आत्मा की ओर नवीन कर्मों का प्रभाव भी निरंतर होता रहता है। मतलब ये हमारे मन वचन काय हमारे जाने अनजाने सोते जागते, मतलब जाने जानते हुए भी अनजान बने पे भी सोते और जागते 8 याम सक्रिय रहते। 8 याम क्या है ये? हाँ, 8 याम। 8 याम का 8 याम भी आता है, और ये उसका जो है ना पतंजलि का अष्टांग योग, उसमें भी 8 यम जो कहते हैं वो यम है। हाँ हाँ, यम 8 याम सक्रिय रहते हैं, इसलिए हमारी आत्मा की ओर नवीन कर्मों का प्रभाव भी निरंतर होता रहता है। यही कर्म का आश्रव है। आए हुए कर्मों का अपनी शक्तियों सहित किसी निश्चित अवधि के लिए आत्मा के साथ संचित या अनुबंधित हो जाना कर्म बंध है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलता है, मतलब उसका क्या कमिटमेंट, जैसे जितना अंदर कषाय है उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसी के हिसाब से स्थिति बंद होगा, अनुभाग बंद होगा। इसलिए अगर अंदर कषाय कम है तो हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित हैं। जो देखिए कार्य तो कुछ होगा, तो नवीन कर्म जो होंगे वो कितने हल्के बंधेंगे, क्योंकि अंदर कषाय कम, नवीन कर्म हल्के हो जाए। तो सारा खेल कषाय के कारण आता है। इसलिए जब तक अनंतानुबंधी की चौकड़ी नहीं टूटती तब तक आदमी फंसा ही हुआ है। उसका कुछ भी नहीं, चाहे किसी भी गति में कहां पर भी है, उसका अनंतानुबंधी कषाय है। और अनंतानुबंधी कषाय है, इसका मतलब है कि उसको आत्मा और शरीर का इसका भेद नहीं मालूम, कि आत्मा एक अलग है शरीर अलग है, इसका भेद नहीं है, तो उसका अनंतानुबंधी कषाय है। और अनंतानुबंधी है तो उसका ये अनंत भवों का जैसे बंद कर सकता है, अनंतानुबंधी। हाँ, जब हम आत्मचिंतन जप तप भक्ति दान पूजा परोपकार आदि शुभ कार्य करते हैं तब शुभ कर्म का अर्जन होता है। ये क्या है, जप तप भक्ति दान पूजा, ये सब क्या हो रहा है, ये शुभ कार्य करते हैं तब शुभ कर्म का अर्जन होता है। शुद्ध कार्यों के अतिरिक्त हमारा जो भी समय अशुभ कार्य में बीतता है उसमें हम नियम से अशुभ कर्म का आश्रव करते हैं। हमारे पूर्वकृत कर्मों का उदय वर्तमान में पुरुषार्थ की विपरीतता और राग द्वेष मोह के संस्कार आश्रव और बंध के कारण है। पूर्वकृत कर्मों का उदय होगा, वर्तमान में पुरुषार्थ की विपरीतता है, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, हाँ पुरुषार्थ की विपरीतता है, राग द्वेष मोह के संस्कार है, शुभ नहीं आना चाहिए था। नहीं के अतिरिक्त हमारा जो भी समय जो भी अशुभ शुभ कार्य में बीतता है, शुभ कार्य को अतिरिक्त अशुभ में वो नहीं है, शुद्ध के अतिरिक्त हो जाएगा। ये करेक्ट किया हुआ है जो लिख के ना, अतिरिक्त शुद्ध को मतलब शुभ का पहले हो गया, शुद्ध के अतिरिक्त, हाँ शुद्ध, उसको हाँ वापस लिखा है करते हैं। हमारे पूर्वकृत कर्मों का उदय है वर्तमान में पुरुषार्थ की विपरीतता और राग द्वेष मोह के संस्कार आश्रव और बंध के कारण है। ये लगभग ऐसा है कि जैसे किसी छिद्र वाली नौका में अन्य किसी कारण के बिना निरंतर स्वतः ही नौका में पानी भरता रहता है, उसमें नाव भारी होती जाती है और उसके डूबने की आशंका होने लगती है। राग द्वेष और मोह अथवा पुण्य और पाप मेरे व्यक्तित्व के छिद्र ही तो हैं, ये मेरे छिद्र हैं। इनके रहते मैं परिपूर्ण कहां हो पाता हूं? मेरे व्यक्तित्व के इन्हीं छिद्रों से या आत्मा की इन्हीं मलिनताओं के कारण मैं प्रतिक्षण नवीन कर्मों का आश्रव और बंद कर रहा हूं। अनादि काल से यही मेरे साथ घट रहा है।
मतलब मैं जो है ना उसमें उन छिद्रों की तरफ मेरे व्यक्ति इन छिद्रों से और मलिनताओं के कारण प्रतिक्षण जैसे ही मेरा ध्यान जाता है मैं उस पर चिंतन करता हूँ, क्या करता हूँ, अटकता है ना कहीं ना कहीं, प्रतिक्रिया करता है। अच्छी चीज हो तो उसको लगता बढ़िया है, खराब है तो है, प्रतिक्रिया तो मैंने कर दी ना। अगर मैं प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं करूं तो कर्म बनेगा ही। फिर कौन है, तो आप ज्ञाता दृष्टा हो, देख रहे हो, जान रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर, कहीं पर भी अंदर तुलनात्मक कुछ नहीं आ रहा कि ये अच्छा है वो खराब है, ये पहले जो देखा था वो अच्छा है, पहले जो खाया था ये वैसा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये जो तुलनात्मक है, ये प्रतिक्रियात्मक जो चीजें होती हैं जितनी भी तुलनात्मक होती हैं, तुलना तुलना करोगे ही तो प्रतिक्रिया आएगी। आएगी। जैसे ही आपने तुलना करी प्रतिक्रिया तो आएगी। तुलना क्यों कर रहे हो, प्रतिक्रिया ही कर रहे हो ना। प्रतिक्रिया के लिए तुलना हो रही है। प्रतिक्रिया के लिए तुलना हो रही है, तुलना किस लिए हो रही है। इसकी आदत है, आज मैंने उस दिन जो करना था ना वो अच्छा था। हाँ वो तुलना हो गई ना, हाँ, तुलना हो गई। अच्छा से मान लो। हाँ तुलना हो गया। मोह निद्रा में सुप्त मैं अपनी सुध बुध भूल कर भटक रहा हूं और नित्य नए कर्मों का समूह मेरी बहुमूल्य निधियों को अर्थात मेरे ज्ञान दर्शन सुख आत्मशक्ति तथा क्षमा और समता आदि गुणों का को निरर्थक बना रहे। ये क्या हो रहा है, निरर्थक बना रहे हैं। सुध बुध भूल के नित्य नए कर्मों के समूह जो है मेरी बहुमूल्य निधियों, जो मेरे पास खजाना है, जो सारी चीजें हैं जितना है, अब उसको क्या है वो, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये मेरा खजाना है। वही भाव प्राण जो है, भाव प्राण ये मेरा खजाना है। और उसके साथ में क्षमा और समता आदि गुणों के को निरर्थक बना रहे हैं। बुद्धजन जी ने अति मतलब अति ठीक कहा है, अति होगा ये नहीं, अति 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 ठीक ठीक है, अति ठीक कहा है। मोह नींद में सोवता बीत्यो काल अटूट बुद्ध जन क्यों जागे नहीं कर्म मचावत लूट। ये जो है ना इन्होंने कहा है। तो कवि दौलत राम जी ने भी इसे इस प्रकार कहा कि हे मूर्ख मन, तू मानता क्यों नहीं है, मोह की मदिरा पीकर भी तो तू बिल्कुल अचेत हो रहा है। तुझे अपनी जरा भी सुध बुध नहीं है, अज्ञान और संयम के कारण तू अनादिकाल से दुखी है। जब इस जन्म में फिर उन्हीं में आसक्त हो रहा है, तूने अपने ज्ञान अमृत का स्वाद नहीं चखा और सदैव विषय कषायों में ही लुभाया रहा। मैं उसी में ही डोलता रहा, विषय कषाय में, ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए। और उसको जो तेरा ज्ञान है, ज्ञान अमृत, उसको तूने चखा नहीं है। ये शरीर जिससे तू बहुत स्नेह कर रहा है, ये तो मलमूत्र की खान है एवं रोगों का घर है। दृष्टि हमारी क्या, शरीर तो स्वभाव से ही जड़ मलिन और निरंतर क्षीण होने वाला है। कर्मोदय से मिला हुआ ये शरीर तेरी नासमझी के कारण तेरे लिए बंधन बनकर आत्म सुख में बाधक बन रहा है। मन वाणी और शरीर ये तीनों योग कहे गए हैं और चेतना की परिणति को उपयोग कहा गया है। ये योग है और उपयोग क्या, चेतना की परिणति। चेतना जब चेतना का परिणमन जब होता है तो किस में होगा, वो उपयोग होगा। योगों की प्रवृत्ति तो संसार से जीव को अनवरत रूप से बनी रहती है। योगों की प्रवृत्ति तो है, या बोलेगा या कुछ करेगा, मन वचन काया कुछ ना कुछ चलता रहेगा, टिकता नहीं है। मन वचन काय का स्पंदन किसी भी प्राणी के कभी भी एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। मन वचन काय का स्पंदन अंदर चलता रहता है। बोलेगा नहीं भी ना, अंदर वचन तो अंदर चल रहा है, ये कहना है, ये करना है। पूरा वार्तालाप, साइलेंट वार्तालाप चलता है। जीव की चेतना का उपयोग अवश्य दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। जीव और जगत के बारे में गलत धारणाएं, विपरीत मान्यताएं ही मिथ्यात कही गई हैं। संयम में रहित मन वचन काय की असंयत प्रवृत्तियां ही आवृत्ति है। जितनी मन वचन काय की जो जितना असंयम हमारा होगा, वो प्रवृत्तियां की आवृत्ति है। और आवृत्ति आत्मा का अपकर्षण करने क्रोध मान माया और लोभ आदि विकार कषाय हैं। और तथा कल्याणकारी साधना के प्रति उपेक्षा और अनादर का भाव प्रमाद है। इन मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद और कषाय भावों से विकारी हुई चेतना को अशुद्ध उपयोग कहा गया। यह शुद्ध उपयोग है मेरा, किसमें, मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कषाय। यह जो है ये मेरा क्या है, मतलब इसमें इस भिन्न भावों से विकारी हुई चेतना जो है ये अशुद्ध उपयोग है, अशुद्ध उपयोग है। इस प्रकार तीन योग और चार प्रकार के विकारी उपयोग नवीन कर्मों का आश्रम, तीनों योग
और 4 प्रकारों का विकारी उपयोग नवीन कर्मों का आश्रव और बंध का कारण होता है। मन की मलिनताओं को तथा मन, वाणी और शरीर की अस्थिरता को आश्रव का कारण बताने के बाद कहा है कि आश्रव कर्म बंध का कारण है। यही चारों गतियों में परिरमण का हेतु है। ये कारण भी क्या है? आश्रव मतलब कर्म आ रहे हैं, कर्म है तो कर्मों का जितना ढेर लगता जाएगा उतना ही और गतियों में घूमेगा। इस प्रकार आश्रव से बंद होता है और हमारे द्वारा संचित कर्मों का भार बढ़ता जाता है। इस तरह अर्जित कर्म समय पाकर पकते हैं, वही प्रारब्ध कहा जाता है। जब वो पक गए कर्म, अर्जित कर्म हो गए, तो वो जो कहेंगे ये वो आएंगे। प्रारब्ध का फल भोगने के लिए हमें बार बार जन्म मरण का शरीर प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अर्थात पुनः पुनः विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। जैसे जैसे कर्म करते रहते हैं वैसे वैसे शरीर मिलते रहते हैं। हमारे अपने कर्मों के अनुसार शरीर का कोई सिलेक्शन क्या है, गतियों में कोई दूसरा तो करता नहीं। मेरी अपने ही करने का तरीका जो है वही मुझको उन गतियों में ले जा रहा है। अर्थात पुनः पुनः विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। अनादि काल से हमारे साथ यही जटिल खेल चल रहा है। ये सारा जो है ना, ये खेल चल रहा है कि हम निकल नहीं पा रहे, क्योंकि वो कर्म छूट रहे हैं, नए आ रहे हैं। पहले किसी और तरह के करते थे, अब किसी और तरह के करने लगे, और किसी और तरह के करने लगे तो गति जो है उसके अनुसार हो जाएगी। आश्रव की यह अंतहीन प्रवाह इसी प्रकार क्या सदा चलता रहेगा, या इससे बचने का कोई उपाय भी है या नहीं? इसका उत्तर आगामी भावना में वर्णित किया जाएगा। ये हमारी आश्रव भावना है। आश्रव भावना क्या? इनफ्लोज ऑफ कर्मास, इनफ्लोज ऑफ कर्मा, अट्रैक्शन टू कर्मा, यानी आश्रवा इज द मेन कॉज ऑफ अवर बॉडीली एग्जिस्टेंस। ये शरीर आएगा। अब आया आश्रव भावना को इसका अनुशीलन, कि संयोग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली चैतन्य की राग द्वेष रूप वृत्तियां आश्रव भाव रूप हैं। दुख सुख, हाँ, संयोग के आश्रय से संयोग का आश्रय लेंगे। अगर संयोग को हमने हटा दिया, जैसे उसमें था अनित्य भावना में, तो ठीक है, या अन्यत्व, बिल्कुल दूसरे को अन्य मानो, तो उससे क्या है कि संयोग के अगर संयोग का आश्रय लेंगे तो राग द्वेष की वृत्तियां आश्रव भाव रूप में आएंगी। संयोग का आश्रय लेंगे। दुख, ये भाव रूप है, दुख स्वरूप है, दुख के कारण है, जड़ है, अशरण है। ये संयोग का आश्रय तो हर जगह प्रभात में भी वही लेते हैं, सारे है संयोगों का आश्रय है ना, में वही लेते हैं, सब जगह वही। संयोग का आश्रय एक ही शब्द में आ गया, क्लियर हो गया। संयोग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली चैतन्य की राग द्वेष रूप वृत्तियां आश्रव भाव रूप है। संयोग से रहित आत्मा परम पवित्र है, परम शरण है, चैतन्य रूप है, संतोष करने वाली है, सुख करने वाली और आनंद रूप है। अब क्या हुआ? संयोगों से रहित हो जाए तो उसके लिए क्या कि आत्मा परम पवित्र है। आत्मा और आश्रव के इस भेद को नहीं जानना मोह रूपी मदिरा का पान करना है। आत्मा और आश्रव के इस भेद को नहीं जानना मोह रूपी मदिरा का पान करना है, और इन दोनों के भेद को पहचान लेना ही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। दोनों को पहचान लिया कि भाई ऐसा है कि मैं कर्म क्यों बांधू, भाई क्रिया है तो कर्म है। आत्मा कब आता है? क्रिया होने का मतलब है तू क्रिया करेगा तेरे कर्म तो बनेंगे। अब यह कि कर्म कैसे बन रहे हैं इतना कंट्रोल कर सकता है। अगर यह कि मुझे क्रिया करनी ही नहीं है, अगर उस स्थिति में आ जाता है तो उसका आश्रय भी नहीं होगा। भेद को पहचान लेना ही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। इन दोनों का भेद, अगर हम आत्मा और आश्रय का भेद कर लें, सच्चा करें, इस भेद को नहीं पहचानना ही संसार का मूल कारण है। आश्रय होता रहे, मत करो, जैसा परवाह ना करो, जो होगा देखी जाएगी, तो ठीक है, संसार का मूल कारण है। बहिरात्मा जीव इस भेद से सदा अनभिज्ञ रहते हैं, और जो इस भेद रहस्य को जानते हैं वही विवेकी जीव हैं। इस रहस्य को जानकर पहचानकर जो आत्मा अपने में जम जाएंगे, रम जाएंगे, वो भव्य जन पर्याय में भी परमात्मा बन जाएंगे। यही बात को खत्म करते हैं। लाइन बड़ी अच्छी है, पर्याय में भी परमात्मा बन जाएंगे। बहुत सुंदर लाइन है ये। हाँ, पर्याय में भी परमात्मा फीलिंग आ रही है आपको? नहीं, परमात्मा तो हम हैं,
आदमी परमात्मा है, सिर्फ पर्याय में परमात्मा नहीं है। पर्याय में पर्याय नहीं। में परमात्मा नहीं है। वैसे तो हम क्या है, अटेन कर लेंगे। हमारी आत्मा शुद्ध है। हाँ हाँ हम वो कहते हाँ, मतलब हम कहते हैं और कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। भाई अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर हमसे ये क्यों करा रहे हो सब कुछ? ये कहने क्यों कर रहे हो? इसलिए कि इस पर्याय में तू, इस पर्याय में नहीं है तू, इस ये पर्याय में पर्याय नहीं। में ही तू हो सकता है। और इस कार्य करने की शैली तुझे मनुष्य भव में ही आएगी। ये आत्मा से परमात्मा बनने की और किसी में तो गति में किसी कर में नहीं नहीं है। सकता। इसी में तू कर सकता है। इसी में क्यों कर सकता है कि घाती कर्मों को खत्म करने का कहीं और तरीका नहीं है, सिर्फ मनुष्य भव में ही है। मनुष्य भव में। घाती कर्म, और घाती कर्मों को खत्म नहीं करता तो फिर चलता रहेगा ऐसे ही, तो फिर संसार ही चलता है। रहेगा। ये संसार ही है। इसीलिए मनुष्य भव जो है, जो अति दुर्लभ जो कहा गया है, इस पॉइंट से क्या है कि मुक्ति के लिए चाहिए। किसी और भव में तू घाती कर्मों को कुछ नहीं कर सकता, कर नहीं सकते, कुछ भोग नहीं है। कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी करेगा घाती कर्म बनेगा। और यहां हमने जान लिया कि मैं घाती कर्मों को क्षय कैसे करूं। तो ये हमने पीछे डिस्कस करा कि कैसे प्रक्रिया। ज्ञानावरणी कर्म का कैसे शोपशम कर सकता है, क्षय कर सकता है। वो उस भेद विज्ञान से तू ज्ञानावरणी कर्म से, उसी से दर्शनावरणी जाएगा, उससे दर्शन मोहनी जाएगा, उसी से तेरा अंतराय कर्म जाएगा। तू घाती कर्मों की चोट सिर्फ भेद विज्ञान से ही कर सकता है। हाँ, अल्टीमेट आंसर ये है। अल्टीमेटली वही है, वरना तू कर नहीं सकता, उसको कर नहीं सकता। और ये भेद विज्ञान कौन कैसा करेगा? वो मनुष्य करेगा। और वही करेगा जिसको कि उस चीज का ज्ञान है। हाँ, वही कर सकता है। और फिर जिसको ये दोनों चीजें पता है। इसलिए ये धर्म जो है ना, मतलब और धर्मों में इतना ज्यादा नहीं जितना ये आत्मा का और ये सारा स्वरूप जो समझाया गया है, ये बाकी धर्मों में इतना ज्यादा नहीं है। बाकी धर्म तो ये देखो ना कि 50-55 करोड़ जो है वो अपनी अपनी साधना को उस गंगा में डुबकी लगाने में ही मान रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि तेरा कर्म बन रहा है, तू अरम शरम करके तू कर्म बांधेगा, तू तू कैसे इससे होगा? अगर पानी में डुबकी लगाकर ही मुक्ति होती है तो सारी मछलियां कछुए तर गए होते, जितनी मछली कछुए सब तर गए होते। लेकिन देखो उनकी दृष्टि ऐसी है, एक से एक बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर सारी खेल जो है उदाहरण बनी हुई है। तो ये सिर्फ दृष्टि का क्या है, अपनी अपनी मान्यता में ऐसा। हाँ, दृष्टि में है कि अपने को कर्मों से बचना है। वो कह रहे हैं कि ये कर्म करने में, वहां जाने के अंदर कर्म करने में, उसमें डुबकी लगाने में होगा। बस इतना फर्क है, मान्यता का फर्क है सर। मान्यता का फर्क है। हम उसको बुरा नहीं कह रहे, गलत नहीं कह रहे, वो अपनी लाइन में ये चलते हैं मान्यता का उन्होंने। फर्क है, मान्यता का फर्क। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर। वल्लभ गुरुदेव